और चलिए रायपुर से आ रही एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई। राजभवन में यह मुलाकात हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब इस मुलाकात के बाद और तेज हो गई हैं। 18 अगस्त को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम की विदेश यात्रा से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ सकती है। 21 अगस्त को विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जा रहे हैं और इधर 18 अगस्त की तारीख सामने आ रही है, यानी करीब 3 दिनों पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन इस बीच राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात ने इस खबर पे कहीं ना कहीं और बल दे दिया है कि अब 18 अगस्त जिस तारीख की चर्चा हो रही है और इधर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इसमें चीजें बहुत जल्दी स्पष्ट होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी, अहम खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब काफी तेज हो गई हैं। सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फे बताएं, एक तरफ विदेश यात्रा से पहले 18 तारीख की बात हो रही है, विदेश यात्रा 21 अगस्त को, और इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात, तो अटकलें तेज हैं। क्या है अपडेट? बिल्कुल, अटकलें बहुत तेज हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। लेकिन इस बार प्रबल संभावनाएं इसलिए भी बताई जा रही हैं क्योंकि विष्णुदेव साय ने खुद स्वीकार किया है कि आप इंतजार करिए और 21 तारीख के पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और आज जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राज्यपाल से मुलाकात हुई है, तो उससे बल और भी मिला है कि उसकी वजह ये भी है कि कल 15 अगस्त थे और आजादी का उत्सव था, और कल शाम को भी राज्यपाल राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए थे। वहां पे हाई टी का कार्यक्रम था, जैसा कि हर बार होता है। और दूसरे दिन ही अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिर से राजभवन पहुंचते हैं तो अटकलें और तेज हो जाती हैं, क्योंकि 21 तारीख को विष्णुदेव साय को का दौरा होना है, विदेश दौरा है, जापान जा रहे हैं। और इसके पहले अगर देखें, समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो है संगठन का विस्तार कर दिया गया है, और संगठन में जो मोर्चा अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मीडिया विभाग के में कई सारे नए चेहरों को जगह दी गई है। तो ऐसे में ये अटकलें तेज हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि सोमवार को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बिल्कुल जुल्फे, लेकिन एक अहम सवाल, हालांकि अभी तो पूरी लिस्ट देखनी होगी, मेरे ख्याल में करीब 2 या इससे एक ज्यादा या एक कम की गुंजाइश है, तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी कितने विकल्प यहां पर नजर आते हैं और कौन कौन से नाम हैं इस रेस में जिसकी चर्चा काफी तेज नजर आ रही। छत्तीसगढ़ में पहली बार हरियाणा तर्ज पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हरियाणा में भी 90 विधानसभा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री बनाए गए हैं। क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके तहत जो सदन की जितनी संख्या है उसका 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 90 जो विधायक हैं उनका 15% से 13.5 होता है। तो ऐसे में 14 मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तो 11 पहले से है मुख्यमंत्री समेत, तो 3 पद खाली बताए जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में जब से राज्य बना है उसके बाद से कभी भी छत्तीसगढ़ में 13 ही मंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार पूरा मंत्रिमंडल अगर विस्तार हो तो उसकी चर्चा ये है कि 14 मंत्री हो सकते हैं। और ऐसे में प्रबल नामों की अगर बात की जाए तो अभी जिस तरीके से चर्चाएं हो रही, हालांकि भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में किसको मंत्री बना दे और उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बीते कुछ सालों से देखें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने काम करना शुरू किया है, तो ऐसे में ये जरूर चर्चा है कि दुर्ग से जो समीकरण है, संभागीय समीकरण है, जातिगत समीकरण है, इनको अगर साधने की बात की जाए तो रायपुर संभाग से 1 मंत्री है, और दूसरा अगर देखें तो दुर्ग संभाग से भी 1 मंत्री है। तो इन समीकरणों के हिसाब से अगर देखिए जातिगत में, तो गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा हो रही है, और अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल के नाम की चर्चा हो रही है। राजेश अग्रवाल का नाम इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग से सिर्फ एक ही विजय शर्मा ही मंत्रिमंडल में है, और बाकी अगर देखें तो 6 ओबीसी वर्ग से आते हैं और 1 एसटी वर्ग से है। तो इस तरीके से सामाजिक जो समीकरण है उसको लिहाज से अभी जो 3 नामों की कुछ ज्यादा है चर्चा हो रही है। खुशवंत साहिब की चर्चा है जो आरंग से है, क्योंकि आरंग से जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हरियाणा मॉडल का जिक्र किया और जाहिर है कि यहां पर जल्द ही तस्वीरें स्पष्ट होने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए, और कुछ नाम जो चर्चा में है उसका भी यहां पर जिक्र हो रहा है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती